अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है कि आफ्टर इफेक्ट्स इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, क्या क्या इसके यूज़ केसेस हैं और क्या क्या फील्ड्स हैं, कहाँ कहाँ पे जाके आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ होता है। लाइक बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। जो ऑफिशियल वो है डेटा है उसके मुताबिक तो लाइक हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जहाँ जहाँ पे एक दफ़ा आपने कुछ डिफरेंट करना है वीडियो में, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, कुछ जो नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं हो सकता कैमरा पे, तो वो चीज़ आपके साथ आफ्टर इफेक्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए मोशन ग्राफिक्स तो हमने देख लिया है, एनिमेशन भी हमने देख लिया है कि 3D एनिमेशन भी हमने डिस्कस कर लिया है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। एक आपको ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैंने एक ये फुटेज तैयार की। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ये वीडियो है जो कि मैंने videos.pexels.com से डाउनलोड किया है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं Pexels PXELS। और यहाँ पे आपके पास फ्री टू यूज़ फुटेज होता है जो कि आप अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैंने ये फुटेज डाउनलोड किया है। आई थिंक जैसी वीडियो वाले उस पर जाते हैं, एक मैंने ये वाली फ़ाइल डाउनलोड की है और एक और थी यहाँ पे टॉप पे कहीं पे आ रही होगी जो मैं अभी प्ले करके दे रहा हूँ, ये है। तो ये मैंने डाउनलोड किया और इस पर मैं आपको अब समझाने लगा। अब हमारे पास ये वीडियो है, मैं एक दफ़ा आपको प्ले कर दूँ फ्रॉम हेयर। सो ये अब कैमरा ऐसे मूव हो रहा है और ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पे कैमरा एंड हो जाता है। अब ये ड्रोन से शूट हुआ है या रोबोट से हुआ है तो आई डोंट नो, लेकिन बहुत स्टेबल है। लाइक जब हम हाथ से कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी कम होती है। अब इस मॉडर्न स्मार्टफोन्स में वो स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, जितनी आपकी फुटेज स्टेबल होगी उतना इजी होगा उसमें कंपोजिटिंग और चीज़ें ऐड करना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ना एक फायर ऐड करना चाहते हैं, तो अगर हम आप उस पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे और फायर ग्रीन स्क्रीन लिखोगे तो आपके पास डिफरेंट फायर वाले, ग्रीन स्क्रीन वाले वो आ जाएंगे जो आपकी रिक्वायर्ड वो हो, उसके मुताबिक आप देख रहे हैं। मैंने एक ये डाउनलोड किया है और एक ये डाउनलोड किया है। तो ये किस्म की एक्सप्लोजन है और एक नॉर्मल फायर है। अगर हवा आ रही हो एक साइड से तो उसके लिए ये शो हो रहा है। तो वो आपने डाउनलोड करना है, अपने पास आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पे हम आते हैं, प्रोजेक्ट में हमारे पास आ गए हैं, ये हमारे पास फाइल्स आ गई हैं। ये फायर है एक और ये दूसरी फाइल है। तो ये जब आप एक न्यू कॉम्पोजिशन में आपने फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेन ये है, तो इसको आपने न्यू कॉम्पोजिशन में लाना है और विंडोज़ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने टाइप करना है ट्रैकर, 3D कैमरा ट्रैकर। अब कैमरा हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मली कैमरा जैसे हम फॉर एग्जांपल आपने ये मेरे सामने कैमरा है, तो मैं अगर इसको मूव करता हूँ राइट एंड लेफ़्ट या मैं सिर्फ मूव होता हूँ तो मैं कैमरा से बाहर जा रहा हूँ, तो ये कैमरे की व्यू से आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। तो इस तरह आफ्टर इफेक्ट्स में एक वर्चुअल कैमरा होता है। अब जो ओरिजिनली कैमरा ने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स में ये यूज़ होता है। आपने ये अप्लाई किया है 3D कैमरा ट्रैकर। अब ये देखें, ये आपके पास ये शो कर देगा एनालाइजिंग बैकग्राउंड, और यहाँ पे आपके पास जितने भी फ्रेम्स हैं ना इसको ये एनालाइज करना शुरू कर देगा। यहाँ पे अब ये एनालाइजिंग कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। जैसी ये एनालिसिस कंप्लीट होती है, अगर एनालाइज का नहीं आता तो आपने खुद स्टार्ट कर देना है। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो गया है और ये देखें अब परसेंटेज आना शुरू हुई, 3 टाइम रिमेनिंग। अब इसको क्लिक करते हैं, ये देखें 6% 24 ऑफ 361 फ्रेम्स। तो ये इसको एनालाइज करना शुरू हो गया है। तो मैंने ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो थोड़ा और भी ज़्यादा लगेगा। तो उसकी वजह से मैंने इसको ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है। जब हमने इसको एनालाइज कर लिया, ये हमारे पास फुटेज है, ये हमारे पास वो इफेक्ट अप्लाई हुआ है, एनालिसिस कंप्लीट है। ये इन्होंने 361 फ्रेम्स पे ये मैंने वर्क एरिया यहाँ तक एंड किया है कि ज़्यादा वो ना हो, और हमारे पास एनालिसिस इसका आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है मैंने उसको नहीं चेंज की, 3D सॉल्व, फिक्स्ड एंगल ऑफ व्यू, सारा कुछ वही है। अब आपने इस फुटेज पे आना है जब आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाए और इस इफेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये डॉट्स शो हो जाएंगे। ये डॉट एक 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। 3D स्पेस को मतलब फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में इस माइक पे
आग लगानी है ना, तो ये इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ये इस 3D स्पेस में इसको पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। अगर फॉर एग्जांपल मैं माइक को इस तरह ऊपर मूव करता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, तो वो उसके साथ मूव हो, तो आपने इसका पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। सेम यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये डिफरेंट वो ऐड हुए हैं। अब जब आप इसके ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ये इस तरह शेप बनाएगा, आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाएगा कि आप जो एलिमेंट प्लेस करेंगे वो किस तरह नज़र आएगा। अब यहाँ पे अगर आपने इस साइड ऑफ वॉल पे आपने कुछ ऐड करना है इस पूरे वॉल पे, तो कोई भी एंगल आप देख लें जो आपको सूटेबल लगता है, और उसमें अब ये वाला जो एंगल है ना, ये जब ये वाला पॉइंट साथ में आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल ये इसमें, अब ये लेफ़्ट वाला जो पॉइंट है ये हमारे उससे आउट है, क्या कहते हैं, जो पॉइंट जहाँ से वो कट रहा है, तो ये थोड़ा सा इशू करेगा। हमने इसी जगह में फॉर एग्जांपल ये अब सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे हमारे इस उसमें एरिया में आ रहे हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट नल कर लेता हूँ। जब क्रिएट नल करेंगे तो आपके पास एक ऐसा नल शो हो जाएगा। मैं इससे हटा देता हूँ। और ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा छोटा ऐड हो गया, या क्या हो गया। डिलीट करते हैं, फुटेज पे जाते हैं, कैमरा ट्रैक। अच्छा, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और क्रिएट नल या क्रिएट टेक्स्ट करना है। अगर आपने इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड करना है, अगर क्रिएट सॉलिड करना है। अब हमने नल ऐड किया है तो नल तो शो नहीं होता, तो मुझे मेरे माइंड में है कि मैं सॉलिड ऐड कर रहा हूँ, और वो मैंने नल ऐड कर दिया। सॉलिड ऐड किया है तो आपके पास ये देखें, ये एक ऑरेंज पीस आ गया। अब जैसे ही हम उसको मूव करेंगे, मैं इन दोनों को दोबारा सोलो करता हूँ, सॉरी, ये वाला नहीं है, ये हमारे पास बैकग्राउंड। अब जैसे जैसे हम मूव करेंगे ना, ये जैसे ऐसी दीवार के साथ चिपका हुआ है इस तरह शो हो रहा है, लाइक जैसे कैमरा में मूव हो रहा है। अब अगर हमने इसको इस तरह ना किया होता, कैमरा के साथ इसको मूव ना किया होता, तो क्या होता कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब एक ही जगह पे होता, वो दीवार की मूवमेंट कैमरा के साथ मूव ना हो रहा होता। अब अगर जब आप बिल्कुल पहला वाला क्रिएट करेंगे, अगर आपके पास कैमरा ना हुआ ना, ये हमारे पास कैमरा ऐड हुआ है, तो अगर आप पहला ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ ना, अभी देखें ये कैमरा को फॉलो कर रहा था, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इस पे आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे जब आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा, क्रिएट सॉलिड नहीं। इससे पहले हमारे पास क्रिएट सॉलिड आ रहा था सिर्फ, आप कैमरा भी आ रहा है साथ में। तो कैमरा आपके उसको वीविंग एंगल को रेंडर कर रहा होता है 3D स्पेस में। जब फॉर एग्जांपल आप 3D कोई एनिमेशन बनाएंगे ना, तो उसमें जितने भी 3D मॉडल है सारे तो नहीं शो होते, तो उसमें कैमरा इधर उधर घूम रहा होता है या उसको रोटेट कर रहे होते हैं, तो उसके बेस पे कैमरा को हम एनिमेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़, एक सीन बना के दे देता हूँ। हम आते हैं प्रोजेक्ट में, न्यू कंपोजिशन, 3D कैमरा, यहाँ पे हम फ्री उसमें आ गए। यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, इन दोनों का कलर सेम रखते हैं ताकि वियर्ड कलर ना लगे। हमेशा अपने विजुअल्स को अच्छा रखें, तो उससे क्या होता है कि आपके पास सीन अगर आपका प्यारा नहीं लग रहा तो आपको खुद भी काम करने का मज़ा नहीं आएगा। अब जैसे हमने 3D ये बटन ऑन की, ये 3D का बटन ऑन, तो हमारे पास क्या हुआ है कि ये वाला मटेरियल ऑप्शंस ऐड हो गया। तो मटेरियल ऑप्शंस आपके पास क्या करता है कि आपको डिफरेंट ऑप्शन देता है कि आप इसमें शेडो ऐड कर दो, या इस पे लाइट ऐड कर दो, या रिफ्यूज़ कर दो, या स्पेक्युलर, मतलब डिफरेंट। अगर मेटल है तो वो कोई चीज़ मेटल है तो वो शाइन करती है, अगर लाइट ट्रांसमिशन करनी है इससे तो वो कर दो। अगर चेंज रेंडर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्लासिक 3D। अगर हम सिनेमा 4D पे क्लिक करते हैं ना, एक सिनेमा 4D जो हमारे पास एक 3D है, वो अगर उसके रेंडर पे जाते हैं, ये रेंडर आप किस टाइप ऑफ उसको ऑब्जेक्ट को करना चाहते हैं उसका टाइप है। तो क्लासिक जो आफ्टर इफेक्ट्स में अपना है उसके अपने ऑप्शंस हैं, और 3D रेंडर के अपने ऑप्शंस हैं। तो ये मैंने कर दिया। तो जैसे मैंने किया, हमारे पास एक और न्यू ऑप्शन आ गया, ज्योमेट्री ऑप्शन। मटेरियल ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी है। मटेरियल में ये है कि इसके ऊपर वाला टेक्सचर कैसा है। फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक शाइन नहीं करता, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टील और समथिंग या मिरर है तो वो शाइन करता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने इससे मटेरियल से देखनी होती हैं कि ये किस टाइप का मटेरियल है। अब बी वेल डेप्थ, अब मैंने इसको ना थोड़ी सी डेप्थ ऐड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास नज़र ही आएगा।
ट्रांसफॉर्म में नहीं है, ज्योमेट्री ऑप्शंस में एंगुलर कर दिया सी, ठीक है। तो ये मैंने इसमें थोड़ी सी ना डेप्थ ऐड कर दी। पहले हमारे पास सिंपल वो था, फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाता हूँ ना, ये एक सिंपल हमारे पास स्ट्रेट एक इमेज टाइप था। अब जब इसमें मैंने डेप्थ ऐड किया ना, ये देखें तो 10 से ज़्यादा हो रही नहीं है। कनकेव में जाते हैं, उसमें भी नहीं होनी, कन्वेक्स में जाते हैं, नहीं उसमें भी नहीं हो रही। एक्सट्रूजन करते हैं, हाँ एक्सट्रूजन से हो गया। तो ये देखिए हमारे पास इसकी एक्सट्रूजन हो गई है। तो ये आपके पास एक बॉक्स बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको रोटेशन को मैं ज़ीरो करता हूँ। अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो आपने दोबारा से रोटेशन ज़ीरो करनी नहीं है। अब फिर भी जब हमने रोटेशन ज़ीरो कर दिए तो हमारे पास बिल्कुल फ्रंट फेसिंग नहीं है, साइड फेसिंग है। ये साइड फेसिंग इसलिए है कि मैं यहाँ पे ये कैमरा रोटेशन टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इसके डिफरेंट एंगल देख सकूँ। सी से स्विच हो रहे होते हैं ये, ठीक है। तो इससे मूव हो रहा होता है, दोबारा से प्रेस करेंगे तो इससे साइज़ जूम इन और जूम आउट हो रहा होता है, और इससे रोटेट हो रहा होता है कैमरा। अब कैमरा हमारे पास है नहीं, तो मैं इसमें राइट क्लिक न्यू और कैमरा ऐड करता हूँ। कैमरा में डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ये आपको मैं एक और लिंक दूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर सिंपल आपने कैमरा पे काम करना है, कोई आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फोकल लेंथ और ये चीज़ें होती हैं, जूम होता है, डिफरेंट जो लेंस वगैरह, और ये उसके लिए यूज़ होता है। तो मैंने कैमरा जैसे ही ऐड किया है वो फ्रंट फेसिंग हो गया। अब मैं जाता हूँ कैमरा की टूल पे और ऑर्बिट राउंड वाले उस पर प्रेस करता हूँ। सी जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, नहीं देखें कैमरा जैसे मैंने ऑन किया हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस ऑन हो गए। तो इसमें हर एक पे अपने पैन अराउंड और वो टूल्स हैं। तो अब जब हम मूव कर रहे हैं ना, तो ये हम कैमरा को नहीं, हम व्यू को मूव करें। अब आपने क्या करना है कि मैंने इस पर एनिमेशन डालनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रोटेट करता हूँ। ये तो ज़्यादा बाहर जा रहा है, ये भी जा रहा है, ठीक है। नहीं, जेड रोटेशन, जेड रोटेशन, जेड रोटेशन, जेड रोटेशन पोजीशन को, सॉरी मेरे पास स्लाइड चली गई है और कैमरा काम नहीं कर रहा। खैर यहाँ पे अगर हम पोजीशन, अब इसका एक बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कैमरा के कि आप इसके साथ नल ऑब्जेक्ट ऐड करें और इसको पेरेंट कर दें। ये आप लोगों में कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक वो पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ, उसको भी आपने 3D कर देना है ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो हो जाएं। तो ये देखें, ये अब जैसे ही मैं रोटेट कर रहा हूँ तो वो कैमरा को उसके साथ साथ रोटेट हो रहा है और ये इस पर 3D क्यूब वाली एनिमेशन प्ले हो रही है। अगर हम इसको स्ट्रोक ऐड करें तो मे भी हमारे पास शो होना शुरू हो जाए। हाँ, अब डिफरेंस नज़र आएगा आप लोगों को। ये देखें, ये अब रोटेट हो रहा है कैमरा इसके अराउंड, और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग वही है। हाँ, मैं पोजीशन पे आता हूँ और इसको भी हम क्या करें कि, और रोटेशन भी ऑन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको नज़र आएगा। ये देखें रोटेशन सारा कुछ 0 0 है, लेकिन हमारे पास ये रिवॉल्व हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि इसके अराउंड जो है ना हमारा कैमरा ऐसे रोल हो रहा है। अब इसमें ये रेंडर आपके पास ऑप्शन आ गया, जो हमने वहाँ से चेंज किया था, रेंडर चेंज किया था। यहाँ पे आपके पास ये एक और ऑप्शन आ रहा होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूँ तो एक्टिव कैमरा और वन व्यू, तो ये हमने इंटरफेस में नहीं था स्टडी किया, मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो अगर आपको फ्रंट व्यू चाहिए ना, बिल्कुल कैमरा फ्रंट व्यू है, ये रेंडर जो आपके पास वीडियो रेंडर हो रही होगी ना, ये उसके लिए नहीं है। आपके पास टॉप व्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हमारे पास कैमरा है और ये इसको, इस चीज़ को रेंडर के लिए ये देखें, ये इसका ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ना 1 2 3 4, ये क्या करें, ये इस फील्ड को रेंडर करें, ये आपके पास फाइनल इमेज को रेंडर करें।
अब अगर हम बैक पे जाते हैं तो ये देखें कैमरा उस साइड में मूव गया, राइट पे जाते हैं तो उस तरह मूव हो गया, बॉटम पे जाते हैं, और अगर फ्रंट हो, ये अब आपको डिफरेंट वो शो कर रहा होता है। कस्टम व्यू भी आप अपने लिए बना सकते हैं अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, और कस्टम व्यू 1, कस्टम व्यू 2 और क्रिएट कैमरा फ्रॉम 3D व्यू। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अब इसमें आप मल्टीपल व्यूज़ भी कर सकते हैं कि आपको टॉप वाला शो, 2 व्यूज़ वाला शो, एक्टिव कैमरा और डिफ़ॉल्ट कैमरा। अब इसमें आप कैमरा को चेंज कर दें, लेफ़्ट वाला कर दें, और इसमें आपके पास एक्टिव कैमरा रेंडर हो रहा है। एक्टिव कैमरा उधर ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि ये 3D और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। तो ये आपके पास ओवरऑल एक, अगर आपके पास टेम्पलेट आता है या इसका कोई तरह का कोई काम आता है तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। इसमें आप दोबारा आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये फुटेज है। अब हमने इस पर यहाँ पे फायर ऐड करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये कोई 2-3 पॉइंट मैंने डालने हैं। मैं कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमारे पास ये बन गया। इसमें राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा करता हूँ, और हमारे पास एक सॉलिड जिस तरह प्रीवियसली हुआ था ना, इसमें हमने चेंजेस कर दिए हैं। खैर, इट्स गुड टू गो आई थिंक इफ़ वी हैव मेड एनी चेंजेस। क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा, ठीक है। अब जिस तरह हमने ये कैमरा ऐड किया ना, तो ये हमारे पास एक सॉलिड यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसमें शिफ्ट कमांड या कंट्रोल C प्रेस करता हूँ और इसको कहता हूँ फायर, कि मैंने यहाँ पे फायर ऐड करनी है। अब ये एक न्यू कंपोजिशन आ गई हमारे पास। अब इसको हमने ओपन करना है, और फायर ग्रीन स्क्रीन जो हमारे पास थी ना, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, स्केल अप करता हूँ कि शिफ्ट अल्ट कंट्रोल G से ये हाइट पे स्केल अप होगा, और शिफ्ट अल्ट कंट्रोल H से विड्थ पे होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैं लूम पे दोबारा ट्राई करता हूँ। मैं कुछ कॉन्सेप्ट हाथों से सिखा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे। जी, तो मेरी स्टार्ट में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड किया है। अब इससे हमने ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाना होता है कि यहाँ पे हम ऐड करते हैं की लाइट इफ़ेक्ट में। ये की लाइट 1.2 हमारे पास आ गया है। सॉरी, मैं ये कैमरा को ऑन कर लूँ थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। अब ये मैंने इसमें की लाइट ऐड करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, तो जो हमारे पास फुटेज होगी उस पर ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रीन कलर नज़र आ रहा है कि उस कौन से कलर को आपने रिमूव करना है। ये हम सिलेक्ट करते हैं, और हमारे पास सारा जितना भी हमारे पास ग्रीन स्क्रीन था वो हमने रिमूव कर दिया है। थोड़ा सा आपने देखना होता है, अगर स्पिल वगैरह है, स्पिल मीन्स कि अगर कोई एक्स्ट्रा कलर्स वगैरह नहीं है हमारे पास, इट्स गुड टू गो। तो अब आते हैं, जो हमने सॉलिड ऐड किया था ना, वो हमारे साथ हमारे पास अब एज अ फायर ऐड हो गया। जो हमने कंपोजिशन को रिप्लेस किया है, आप उसको प्ले करते हैं तो आप देखेंगे ये हमारे पास यहाँ पे फायर ऐड हो गया, और वो ऐसे है जैसे ये दीवार पे फायर लगी हुई है और वहाँ से निकल रहा हो। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट वो ऐड किए हैं इसमें, यहाँ पे फायर ऐड किए हैं। अब मैं आप लोगों को सारे इफ़ेक्ट्स एट अ टाइम दिखाता हूँ। आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, आप फायर भी ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। और इस फाइनल वाले को मैं एक दफ़ा रेंडर कर लेता हूँ। इसमें यह है कि मैंने एक यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और एक यहाँ पे किया हुआ है, और एक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है कंपोजिटिंग के लिए। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे आपने 3D कैमरास और इनके साथ काम करना होता है। अगर आपके पास टेम्पलेट आता है या एज सच कोई और काम आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मूवीज़ में सिर्फ यूज़ होता है। नॉर्मल अगर आपके पास फुटेज है तो उस पर कोई कूल इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप इस तरह की स्मोक ऐड कर दें साथ में, और फिर इसके ऊपर कर्व्स वाला अप्लाई कर दें जिस तरह फ़ोटोशॉप में होता है, ताकि आप उसको कलर को सेट कर सकें। तो इस तरह से आप डिफरेंट लाइक कलर, अगर आपकी वीडियो का कलर ब्राइट है और आपकी फुटेज जो आपने ऊपर ऐड कर दी है तो उसका कलर ब्राइट नहीं है और वो मैच नहीं कर रहा, कलर रेंज मैच नहीं करी, मिड लोज और हाईज होते हैं कलर्स में, तो
आप अगर डार्कर एरिया को डार्कर एरिया से मैच करना है, जो आपकी फुटेज में डार्क एरिया है ना, उसको आपने ओरिजिनल फुटेज के डार्क एरिया से मैच करना है कि उसका डार्क उसके डार्क के बराबर हो। मिड एरिया को मिड से मैच करना होता है, और हाई जो ब्राइट जो बिल्कुल वाइट है उसको आपने वाइट से मैच करना होता है, तो आपके सारे कलर सेम कलर स्पेस में आ जाते हैं। अब ये हमारे पास रेंडर हो गई है, तो आप प्ले करते हैं। सॉरी। तो ये मैंने एक टॉप पे कंपोजिटिंग वाला टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, और इसके साथ साथ मैंने ये कैमरा ट्रैकिंग की हुई है, वही जो हमने पहले एक कंपोजिशन को ट्रैक किया था उसी, जिस तरह मैंने यहाँ पे सॉलिड ऐड करके मैंने हिल टॉप फायर भी एक ऐड की। छोटी सी डिटेल है, नज़र नहीं आ रही होगी, ये यहाँ पे ना टॉप पे मैंने थोड़ी सी फायर ऐड की। अभी देखें ये भी स्टक कर रही है अपनी पोजीशन पे। अगर आपको ये देखें, वो अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठा हो, अगर उसको हमने ट्रैक करना हो ना, तो वो वहाँ पे भी उसको हम देख सकते हैं। ये अगर मैं कंपोजिटिंग वाले को हाइड करूँ तो आपको वो सही नज़र आएगा। ये देखें, ये मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ इसे, और ये यहाँ तक, ये देखें ये हमारे पास टॉप पे भी शो हो रहा है। तो इस तरह आप डिफरेंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, स्मोक ऐड कर सकते हैं। मैंने स्मोक एंड फायर और ये चीज़ें ऐड की हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो। अब हमने डिस्कस करना है कि कैसे ये अब आफ्टर इफेक्ट्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है और क्या क्या काम। ये आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा, बिसाइड मोशन ग्राफिक्स, बिसाइड इंट्रो एनिमेशन एंड एवरीथिंग एल्स। तो मैंने एक वीडियो डाउनलोड की है, उसमें बड़े अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं। यहाँ नीचे जो रेफरेंसेस शो हो रहे हैं, आप इनके यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखें, तो इस पर भी आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं ऑडियो को अपने पास ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, मेरी आवाज़ आए। तो ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे अब फिल्म में यूज़ हो रही है, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स वगैरह पोस्ट प्रोडक्शन में यूज़ होती है। अगर आपने इसको पोस्ट प्रोडक्शन इसे कहते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा एक फुटेज बना ली, जिस तरह हमारे पास ओरिजिनल फुटेज थी और उस पर हमने फायर एंड स्मोक एंड ऐसी चीज़ें ऐड की हैं, तो इसको पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। अब ये कलर मोड वगैरह ये चीज़ें सेट करनी है, तो और ट्रैकिंग जिस तरह अभी हमने कैमरा ट्रैकिंग की थी ना थोड़ी देर पहले, जिस तरह हमारे पास हमने अभी नल ऐड किया, ये देखें वो वहाँ पे नल और ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कंपोजिट कर रहे हैं और उसको मास्क कर रहे हैं, और साथ साथ जो फुटेज होगा। अच्छा, मास्क का मैंने नहीं बताया, यहाँ पे मैंने मास्किंग भी की है थोड़ी बहुत। अगर आपके ये वाली फुटेज है ना, ये देखें मैंने इसके ऊपर मास्क ऐड किया। अगर आपको फुटेज सही नहीं लग रही कि ये अपनी जगह पे सही है, तो आपने उसको क्या करना होता है कि मास्क करना होता है। अब ये है तो 2D फुटेज, लेकिन 3D स्पेस में एक किस्म का 3D व्यू दे रही है, तो वो आपने अगर उसको मास्क कर लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा फेदर ऐड कर लिया, ताकि वो जो कॉर्नर्स पे बिल्कुल हार्ड एजेस वीडियो के नज़र आ रहे होते हैं ना, ये देखें मैंने 593 का फेदर ऐड किया है। अगर मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ, फुटेज और हाइड होना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह के डिफरेंट आप इफेक्ट्स वगैरह और ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। दोबारा अपनी वीडियो पे जाते हैं और कंटिन्यू रखते हैं। ये पोस्ट प्रोडक्शन, अब लाइटिंग के लिए उन्होंने एक मास्क ऐड किया और लाइट ऐड कर दिया। आप बैकग्राउंड के कलर्स को आपने चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड को चेंज करना है उसको भी कर सकते हैं। अगेन वही ट्रैकर्स वगैरह ऐड कर लें और उसके बेस पे लाइटिंग ऐड करें। यहाँ पे इन्होंने मास्क किया है, जिस एरिया को मास्क करना है उसको डार्क कर दिया, और बाकी लाइट्स यहाँ पे लग रही है उसको ब्राइट कर दिया, जो उनके मेन वीडियो में बंदे हैं उसको फोकस करने के लिए। इसके साथ ये सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं होते, इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, और भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। 3D मॉडल वाले सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, न्यूक यूज़ होता है। न्यूक विजुअल इफेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, जिसमें स्मोक और फायर और ये चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा
बनती हैं, तो वो भी वहाँ से एलिमेंट्स उठा के लाइक फायर इन चाहिए, ऐसे ब्लास्ट हो तो आप उसको रियल फुटेज को ग्रीन स्क्रीन, या ग्रीन स्क्रीन तो यूज़ ही नहीं हो सकती क्योंकि बड़ी मूवी की प्रोडक्शन होती है तो उसके लिए HD क्वालिटी चाहिए थी, तो वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। तो वो 3D एक जिस तरह वो बनाते हैं और उसको, या कोई बड़ी आपने एनिमेशन या कोई बड़ी प्रोडक्शन करनी है तो उसमें वो ऐसी चीज़ें होती हैं। मोशन ग्राफिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी, ये बड़ी बड़ी सीन्स को एनिमेट कर रहे हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं होती। ये भी छोटी छोटी पीस को एनिमेट, जिस तरह हम छोटी छोटी पीसेस को एनिमेट कर रहे हैं, इस तरह छोटी छोटी पीसेस को एनिमेट करके कंबाइन करके एक फाइनल एक एनिमेशन बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। ये अब स्कूल ऑफ मोशन से है जहाँ से मैंने खुद भी स्टडी किया है, कुछ कोर्सेज लिए हैं। तो ये वहाँ से आपको दिखा रहे हैं, वो उनकी एक वीडियो है मोशन इंडस्ट्री के बारे में, तो वो भी आप ज़रूर देखें। अब ये गनर स्टूडियो की एक सीन है जहाँ पे ये लोग गूगल होम के लिए डिफरेंट एनिमेशंस और वो बना रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस को भी लोग आफ्टर इफेक्ट्स के साथ मैच कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा वो क्लासिकल फील डालनी हो ना, या फिर जो 2D एनिमेशन होती है उस पर ऐसे इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं कि उसको फ्रेम बाय फ्रेम जैसे ब्लॉब्स और ये चीज़ें शो करते हैं। तो वो ये इनके पास, मेरे पास तो वॉकम का बड़े वाला है लेकिन वो सही काम नहीं कर रहा। ये एक छोटा टैबलेट पड़ा हुआ है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आप लोगों ने यूज़ करना है। इसमें तो स्क्रीन नहीं है, ये तो 18,000 के 20,000 का है। तो अगर आपने बाय करना हुआ तो वाकम के बड़े अच्छे टैबलेट्स हैं तो उन्हीं से बाय करें। और कैमरा ने मुझे ब्लर कर दिया है। यस, अगेन इन फोकस। तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह डिफरेंट उसको। और अगर स्क्रीन वाला ये आई थिंक 1.5 के 2 लाख का है तो उसमें इन स्क्रीन भी लोग एनिमेशन करते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए। आप माउस से भी कर सकते हैं। अनटिल ना, मैं आप स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ जब तक आप उससे इतना ना कमा लें, जब तक आप खुद एक चीज़ अर्न करके उतना ना कमा लें कि खुद बाय कर सकें, तब तक आप बाय ना करें। तो नेक्स्ट उस पे यहाँ पे एनिमेशंस प्ले हो रही हैं, तो ये डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी जितने भी, जिस तरह हमने अभी एक पोस्टर एनिमेट किया है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट होती हैं। अभी प्रीमियर प्रो के भी टेम्पलेट्स आना शुरू हुए हैं थोड़े से, लेकिन मोस्टली ये आफ्टर इफेक्ट्स में ही एनिमेट होते हैं। तो अगर इस तरह के आपने अब वो टेक्स्ट वगैरह, ये टेक्स्ट की तो हमने बहुत ज़्यादा एनिमेशंस किए हैं तो वो भी इसमें यूज़ आता है। अब एक्सप्लेनर वीडियोस अगर आपने बनानी है, वॉक्स एक बहुत अच्छा चैनल है, वॉक्स डिज़ाइन आप देखें, उसकी भी बड़े मज़े की टॉपिक्स होती हैं, नॉट पॉलिटिकल व्यूज़, और उसके बारे में जो उनकी रिसर्च होती है, बाकी चीज़ होती है, बड़ी अच्छी होती हैं। तो टाइटल्स वगैरह और इस तरह चीज़ें हम एनिमेट कर सकते हैं। ये तो अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे होते हैं, और नहीं है तो आप हम अब ये कंपोजिटिंग जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया है, इन्होंने सीन को ट्रैक किया है और उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड पे 2D भी ऐड कर सकते हैं, 3D भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। ये अब इमेज है, इसको कर्व्स पे उसको डिटेल्स ऐड करते हैं और ये देखें हम आपके पास फुल एक सीन बन गया। तो जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको सिर्फ 2D इमेज आर्ट ऐड करते हैं, और जो करीब वाले होते हैं तो उसको एज ए 3D ऐड कर लेते हैं, और वो हमारे पास एक फुल प्रॉपर सीन बन जाता है। तो 3D कैमरा ट्रैकर से ये डिफरेंट सीन्स को एनिमेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये है कि ये इन्होंने बंदे को, एक्टर को ग्रीन स्क्रीन पे एनिमेट रिकॉर्ड किया हुआ है, और उसके बेस पे बैकग्राउंड पे डिफरेंट वो ऐड किए हैं। अब 3D सिनेमा 4D में डिफरेंट एलिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं और उनको इंपोर्ट कर दिया है। तो टेम्पलेट्स, जिस तरह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हम टेम्पलेट्स पे भी काम कर सकते हैं, और मैंने एक टेम्पलेट ओपन भी कर कर दिया है। तो टेम्पलेट्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह PSL की प्रोडक्शन है तो उनको लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करनी होती है, तो वो एक टेम्पलेट बनाते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स के साथ उसकी कोडिंग होती है, वो एक रेंडरिंग सर्वर होता है, तो वो उसके साथ उसको कंबाइन करके उसको ऑटोमेटिक उससे डिफरेंट वीडियोस और टेक्स्ट देते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको वीडियोस रेंडर कर रहा होता है।
तो इस तरह से लाइक डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रीज़ में इसकी कि जहाँ जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं। तो वीडियो में आपने कुछ आप 3D फ़ोन में आपने कुछ ऐड करना है, आपने फ़ोन की 2D एनिमेशन या रिकॉर्डिंग ले लेनी है या 3D मॉडल ले लेना है और उसके स्क्रीन को आपने ट्रैक कर देना है और उसके बाद आपने रिप्लेसमेंट करनी है। तो डिफरेंट उसमें अब ये जो मेन्यू आया ना लेफ़्ट साइड पे, ये अभी आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं आया, इसको भी हम बाद में कवर करेंगे कि ये हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये है तो टेम्पलेट्स का मे भी कवर ना करें, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। न्यू एक ऑप्शन आया हुआ है कि मतलब आपको हर एक कॉम्प और हर एक चीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक किस्म एक सिंपल एक वो आ जाता है, आपके पास एक सिंपल मेन्यू आ जाता है लेफ़्ट साइड पे, जिस तरह मतलब आपको कंपोजिशन के लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई और डिटेल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे एक ऑप्शन आता था, मैं नाम भूल गया हूँ, राइट क्लिक एंड 3D के आ रहे हैं ऑप्शंस, प्री कंपोज, यस इसेंशियल ग्राफिक्स। तो अब आपने इसको इसेंशियल ग्राफिक्स में ऐड कर दी। यहाँ पे रीनेम करेंगे हमारे मेन फुटेज, और अब जब कोई भी वो होगा, आप जब इसको एज ए टेम्पलेट एक्सपोर्ट करेंगे तो अगला बंदा जब भी एडिटिंग करना चाहेगा इसमें, तो वो एक किस्म का सिर्फ वीडियो यहाँ पे रिप्लेस कर लेगा, सारा कुछ उसमें ऐड हो जाएगा। तो उसको आफ्टर इफेक्ट्स की कंपोजिशन और ये सारा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें सारा कुछ टेक्स्ट वगैरह और जो जो भी आपने ऐड करना हो वो उसके साथ लिंक करने का एक तरीका है एसेंशियल ग्राफिक्स का। तो वहाँ पे टेक्स्ट एडिट करेगा और डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है हर एक कॉम में कि यहाँ पे टेक्स्ट है या यहाँ पे ये चीज़ें, तो सारा कुछ जो उन्होंने चेंज करना है वो एक मेन्यू में शो हो जाता है और वो वहाँ से इजीली चेंज करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वो भी ऐड हो सकते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स के थ्रू। एक बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव टेम्पलेट्स बन सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वो फुटेज वीडियोस या ट्रांजिशंस या वो उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। 2D एनिमेशन आप अगेन एक्सप्लेनर वाला हो जाता है, जिस तरह हम मोशन ग्राफिक्स का कर रहे हैं इस तरह आप 2D एनिमेशन मोस्टली जो होती है ना एनिमेट में भी हो सकती हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में भी हो सकती हैं। एडोबी की जो सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा अगर गेम के लिए करनी हो तो उसके लिए उसका अपना सॉफ्टवेयर है स्पाइन, उसमें लोग वो एनिमेशन करते हैं क्योंकि वो यूनिटी गेम इंजन के साथ सपोर्टेड होता है। और जो ट्रेडिशनल और फ्रेम बाय फ्रेम के लिए होता है तो वो एनिमेट यूज़ कर सकते हैं या फ़ोटोशॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। और टून बूम भी एक है, हारमोन, इस टाइप की डिफरेंट आफ्टर इफेक्ट्स वो हैं। तो वो डिफरेंट उनको कंबाइन करके आफ्टर इफेक्ट्स में अब आफ्टर इफेक्ट्स एक कंपोजिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हज़ारों सॉफ्टवेयर, ये इसकी एप्लीकेशन इसलिए इतनी ज़्यादा है कि डिफरेंट हज़ारों उससे उठा के उसको आफ्टर इफेक्ट्स में कंबाइन कर सकते हैं, कंपोजिट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि अब इफ़ेक्ट्स ऐड करने हों तो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। और जिस तरह हमने 3D कैमरा स्टेबलाइज़र लगाया है और अगर आपका फुटेज शेक हो रहा है तो उसके लिए एक और है, तो वो उसको स्टेबलाइज़ करता है। और अगर कलर कलेक्शन करनी है तो वो भी है, जिस तरह प्रीमियर प्रो में है तो वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। तो और आफ्टर इफेक्ट्स इसलिए एक बहुत ज़्यादा एक और एडवांटेज ये है कि ये कोडिंग इसमें होती है, डेवलपमेंट होती है, तो लोग इसके लिए पूरे एक एक सॉफ्टवेयर इसके साथ अटैच किए होते हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट्स के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं। तो स्टाइलाइज इफ़ेक्ट्स और डिफरेंट चीज़ें आप साथ इसमें इजीली बना सकते हैं। ये मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि लाइक आफ्टर इफेक्ट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जो मूवीज़ के टाइटल्स होते हैं या टॉप की जो मार्वल मूवीज़ होती हैं, सब के टाइटल्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स में बनते हैं। तो मतलब किसी के लिए भी आप बना सकते हैं, अपने वीडियो के जो टाइटल्स होते हैं वो भी हम बना सकते हैं। तो ये वीडियो को पायलट का वो है प्लगइन्स हैं इनके, एलिमेंट 3D और पार्टिकल्स का एक पार्टिकुलर है आई थिंक,
नहीं वो जो ट्रैप कोड का है, ट्रैप कोड का पर्टिकुलर है। तो ये डिफरेंट प्लगइन्स आफ्टर इफेक्ट्स साथ कंबाइन होके एक डिफरेंट वो यूज़ आपको एक फील देते हैं। तो ये जितने भी ये इस टाइप की एनिमेशंस बनती हैं ये सारी आफ्टर इफेक्ट्स में बनती हैं। और अब ये 3D प्लेन को एलिमेंट 3D के थ्रू एनिमेट किया हुआ, इन्होंने एक्सप्लोजन्स डाली हुई हैं, जेट स्ट्राइक हैं, इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशन है। अब इसके लिए इंडस्ट्री लेवल पे तो जो मूवीज़ वगैरह है वो तो और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लाइक न्यूक हो गया और इस तरह के और सॉफ्टवेयर हो गए। लेकिन अगर बेसिक फ़ीचर फिल्म बनानी हो या इस तरह की चीज़ें बनानी हो तो भी वो आफ्टर इफेक्ट्स में बन सकती है। 3D एनिमेशन आप पहले दूसरे सॉफ्टवेयर में एनिमेशन बनती है तो उसको आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके उसके साथ डिफरेंट इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई करके उसको कंबाइन करके एक अच्छा सा वो बन सकता है। तो ये ओवरऑल मैंने आप लोगों को एक और व्यू देना था कि इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, ये कहाँ कहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। ये एलिमेंट 3D का आप बता रहे हैं कि मतलब एलिमेंट 3D भी यूज़ हो सकता है। ये मैप्स का एक है आई थिंक जियो लेयर्स, हाँ ए स्क्रिप्ट पे जियो लेयर्स के नाम से है। तो ये जितने भी मैप्स वगैरह एनिमेट होते हैं ये जियो लेयर्स से होते हैं। और जिस तरह आप लोग देख रहे होते हैं जो डिफरेंट मैप पे एनिमेशन के होते हैं या उसको 3D एक जनरेट किया था उसको इमेज दें तो उससे 3D मैप जनरेट हो जाता है। उसके लिए ऑफ कोर्स एक अच्छा सिस्टम चाहिए होता है और एक अच्छी CPU रेंडरिंग पावर और ये चीज़ें चाहिए होती हैं थोड़ी सी। और अगर फ़ोटोशॉप में अपने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट कर लिए तो वो भी आप इधर इजीली एक्सपोर्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्लगइन्स हैं। ये अब कुछ मूवीज़ के टाइटल्स वगैरह यहाँ पे शो हुए हैं कि ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में ही एनिमेट हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब सिंपल आपको देख लें कि अगर आपने कोई इवेंट वगैरह होस्ट करना हुआ, जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी में एक कर रहा था तो उसकी मैंने प्रोमो वीडियोस वगैरह इसमें बनाई थी। अभी तक हम मोस्टली इवेंट्स वगैरह की जो ये पोस्ट फेसबुक वगैरह पे जितनी भी एनिमेशन आपको शो होती है गेम्स की या वीडियोस या एड्स शो होते हैं सारे आफ्टर इफेक्ट्स में बनते हैं, सब आफ्टर इफेक्ट्स में बनते हैं क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स मेरे लिए ईजी है, हेल्प भी है, बहुत पुराना भी है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे होते हैं लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरा, सिनेमा 4D बहुत सारे के साथ इंटीग्रेटेड है। लाइक वहाँ सबसे चीज़ें कंबाइन करके आप उसको एक न्यू शेप दे सकते हैं, एक न्यू एनिमेशन दे सकते हैं। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ हाउ इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री। और आप लोग होप्स हो कि ये 3D कैमरा और ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस पर एक हम छोटी सी टेक्स्ट एनिमेशन और इस टाइप की चीज़ें बनाएंगे ताकि आप लोगों को फर्दर समझ आए कि 3D को हमने कैसे यूज़ करना है और 3D अगर हमारे पास एक टेम्पलेट या काम आता है तो आपने उसको कैसे करना है। 3D भी मोशन ग्राफिक्स का एक बहुत अच्छा पार्ट है। सो फॉर टुडे ऑल्सो यू गाइज हैव लाइक उसको समझ आ गई होगी आप लोगों को कि हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की है और अंडरस्टैंड किए हैं। And I think this is it. So thank you so much for watching and keep practicing, keep posting on Facebook group और अगर अपने Facebook प्रोफाइल पे पोस्ट करते हैं तो मुझे टैग करेंगे ज़रूर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।